आपके टीवी में अचानक एक ऐसा सीरियल चलने लगे जो सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं बल्कि आपकी मौत का काउंटडाउन दिखाए और आत्माएं आपको उनके इशारों पर नचाने लगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है 13B मूवी में, जहां कहानी जितनी आगे बढ़ती है उतने नए रहस्य खुलते जाते हैं। मूवी की शुरुआत में मनोहर की फैमिली खुशी खुशी 13वीं मंजिल पर नए फ्लैट नंबर 13B में शिफ्ट होती है, लेकिन घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे रोज दूध का फट जाना। जहां लिफ्ट बाकी लोगों और एक अंधे आदमी तक के लिए परफेक्टली काम करती है, वहीं मनोहर के एंटर करते ही वो अटक जाती है और उसे सीढ़ियों से 13 मंजिल चढ़ना उतरना पड़ता है। घर का माहौल तब और डरावना हो जाता है जब मनोहर का भतीजा फोन से उसकी फोटो लेता है। बाकी सबकी फोटो नॉर्मल आती हैं, लेकिन मनोहर की हर फोटो बिगड़ी हुई और अजीब होती है जो उसे डरा देती है। असली सस्पेंस तब खुलता है जब टीवी का रिमोट खराब हो जाता है और वो चैनल 13 पर अटक जाता है, जिसमें सब खैरियत नाम का सीरियल चल रहा होता है, जिसकी फैमिली और हालात बिल्कुल मनोहर की फैमिली जैसे होते हैं। मनोहर का डर तब यकीन में बदल जाता है जब सीरियल की भविष्यवाणियां सच होने लगती हैं। सीरियल में बड़े भाई को प्रमोशन और 10,000 का इंक्रीमेंट मिलता है और रियल लाइफ में मनोहर का बड़ा भाई वही खबर लेकर आता है। मनोहर को समझ नहीं आता कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। अगले दिन वो अंधा आदमी मनोहर के घर आता है, तभी उसका कुत्ता घर में कुछ अजीब देखकर डर के मारे भाग जाता है। मनोहर पक्का करने के लिए घर के अंदर और बाहर फोटो लेता है। बाहर फोटो साफ आती है पर घर के अंदर वही अजीब चेहरा दिखता है। उसे पता चलता है कि घर के अंदर ही कुछ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कहानी तब शॉकिंग मोड में आती है जब टीवी खुद ब खुद ऑन होता है और सीरियल में दिखाया जाता है कि छोटी बहन पास हो गई है और घर की बहू प्रेग्नेंट है। कुछ ही देर बाद मनोहर की बहन बिल्कुल वही मार्क्स लेकर पास होने की खबर लाती है और डॉक्टर कंफर्म करता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। मनोहर सन्न रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये टीवी सीरियल सिर्फ एक शो नहीं बल्कि उनका भविष्य टेलीकास्ट कर रहा है। घर में एक नया बच्चा आने वाला होता है तो सब प्रिया की देखभाल करने लगते हैं और परिवार खुशी खुशी इंतजार करता है। अगले दिन घर की सभी लेडीज वही सीरियल देख रही होती हैं क्योंकि अब उन्हें वो पसंद आने लगा था। फिर सीरियल में दिखाया जाता है कि छोटे भाई की प्रेग्नेंट बीवी बालकनी से गिर जाती है और सीधे उसके पेट पर चोट लगती है। ये सीन देखकर मनोहर बहुत डर जाता है और सोचता है कि शायद प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तभी अचानक रसोई से जोर की आवाज आती है और प्रिया की चीख सुनाई देती है। मनोहर भाग कर जाता है और देखता है कि उनका कुकर फट गया है। प्रिया बेहोश पड़ी है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। मनोहर तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसी समय सीरियल में भी वही सिचुएशन दिखाई जाती है। वाइफ एडमिट है और पति डॉक्टर से पूछ रहा है कि वो बचेगी या नहीं। मनोहर सोचता है कि सीरियल में आगे क्या होगा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है आगे कल देखना। पूरा एक दिन गुजर जाता है लेकिन प्रिया की हालत बिल्कुल नहीं सुधरती। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। तब मनोहर को सीरियल याद आता है। वो दौड़कर टीवी के पास जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि प्रिया तो बच जाएगी लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाएगा। मनोहर का दिल टूट जाता है लेकिन उसे सुकून होता है कि प्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिल्कुल सीरियल की तरह प्रिया बच जाती है लेकिन बच्चा नहीं बच पाता। अब मनोहर के दिमाग में आता है कि उसे जरूर उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने ये शो बनाया है। तभी उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि सीरियल में जो दिखाया जाता है वो उनके साथ ही क्यों हो रहा है। वो सब खैरियत सीरियल के सेट पर जाता है लेकिन वहाँ पहुंचकर शॉक हो जाता है। सीरियल का नाम सिर्फ खैरियत होता है लेकिन सीरियल का सेट टीवी वाले सेट जैसा बिल्कुल नहीं होता बल्कि एक नॉर्मल शो होस्ट किया जा रहा होता है। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो सीधा टीवी शोरूम जाता है और उनसे बोलता है कि वही चैनल प्ले करो, लेकिन जो शो उसने अपने घर पर देखा था वो शोरूम के टीवी पर नहीं चल रहा था। वहाँ तो कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा होता है। ये देखकर वो और ज्यादा डरने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके घर में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड शिवा को ये सब बताता है जो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन शिवा ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे सब कुछ फिल्मी लग रहा होता है। पर मनोहर सीरियस होकर कहता है कि वो जो भी बोल रहा है सब सच है और उसके साथ हो भी रहा है। उसे विश्वास दिलाने के लिए वो उसे अपने घर ले जाता है। उस टाइम भी वही सीरियल चल रही होती है और सीरियल में दिखाते हैं कि छोटा बेटा अपने दोस्त को घर लाता है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। तभी उसके दोस्त को एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसके घर में गैस सिलेंडर फट गया है। मनोहर तुरंत समझ जाता है कि ये अब सच में होने वाला है। वो शिवा को समझाने की कोशिश करता है और शिवा की वाइफ को कॉल करके बोलता है कि तुरंत घर से बाहर निकल जाओ। दोनों शिवा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं गैस की तेज बदबू आने लगती है और वो समझ जाते हैं कि सीरियल में जो दिखाया गया था वो रियल में होने वाला था। अब शिवा को भी यकीन हो जाता है कि मनोहर सच कह रहा था। दोनों समझ जाते हैं कि सीरियल उन्हें फ्यूचर में होने वाली हर चीज दिखाता है, इसलिए उन्हें हर एपिसोड देखना जरूरी है ताकि खतरे से बच सकें। अब हम देखते हैं कि अंधा बूढ़ा अंकल अपने कुत्ते के साथ आराम से टहल रहा होता है। अचानक कुत्ता फिर से अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है, फिर अपनी चेन तोड़कर भाग जाता है। मनोहर वहां आता है और अंकल के कुत्ते को ढूंढने में मदद करता है। कुत्ता एक शेड में जाकर जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन मनोहर ध्यान नहीं देता और कुत्ते को वापस ले आता है। शाम को मनोहर प्रिया से पूछता है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। प्रिया कहती है कि
कि सीरियल में पड़ोसी का कुत्ता एक शेड में जाकर खुदाई कर रहा था, लेकिन आगे नहीं दिखाया, वो कल दिखाएंगे। मनोहर समझ जाता है कि कुत्ता यूं ही नहीं खोद रहा था, वहाँ कुछ तो जरूर होगा। वो उस जगह जाता है और खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसे अंदर एक एल्बम मिलता है जिसमें बहुत सारी फोटो होती हैं। फोटो देखकर मनोहर हैरान रह जाता है। वो तुरंत शिवा के पास जाकर उसे वो एल्बम दिखाता है। एल्बम में वही फैमिली होती है जो सीरियल में दिखाई जाती है। मनोहर एक कैलेंडर भी देखता है जिसमें साल 1977 लिखा होता है, लेकिन सीरियल में जो लोग दिखते हैं वे जवान और आज के समय के लगते हैं। मनोहर को फिर डॉक्टर शिंदे याद आते हैं क्योंकि उसने उनको इंटरव्यू में भूत प्रेत के बारे में बात करते हुए देखा था। वो सोचता है कि उनसे मदद लेनी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि अगर वो सीधी सच्चाई बताएगा तो डॉक्टर उसकी माँ को इन्फॉर्म कर देगा। तो वो शिवा को अपने साथ राइटर बना के ले जाता है और कहता है, मेरा दोस्त भूत प्रेत पर एक कहानी लिख रहा है, तो इसे आपकी मदद चाहिए। दोनों डॉक्टर को पूरी कहानी बता देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आत्माएं तभी संपर्क करने की कोशिश करती है जब उनका कोई काम अधूरा रह गया हो या कोई बड़ा कारण होता है जो पूरा नहीं हो पाया। अगर कोई उनका अधूरा काम पूरा कर दे तो उन्हें शांति मिल जाती है। डॉक्टर ये भी हिंट देता है कि जिस जगह से ये सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है उस जगह का जरूर इन आत्माओं से कोई कनेक्शन होगा। दोनों समझ जाते हैं कि कोई ऐसी चीज जरूर है जो उन्हें दिख नहीं रही। वो एल्बम को फिर से चेक करते हैं। उन्हें एक फोटो दिखती है जिसमें एक एक्स्ट्रा आदमी नजर आ रहा होता है, कोई ऐसा जो कभी सीरियल में दिखाया ही नहीं गया। अब दोनों 1977 के अखबार ढूंढने लगते हैं। तभी मनोहर को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें उसी परिवार के बारे में खबर छपी होती है। पता चलता है कि सीरियल में जो छोटी बहन है वो असल में एक न्यूज एंकर थी और उसकी पूरी फैमिली का हथौड़े से मारकर मर्डर कर दिया गया था। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, जिस जगह पर उस परिवार का घर था उसी जगह पर अब वो बिल्डिंग बनी है जिसमें मनोहर रहता है और उनका हाउस नंबर भी 13B था, बिल्कुल मनोहर के फ्लैट नंबर की तरह। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस पुराने परिवार को दिखाया जाता है। उनके घर में नया टीवी आया होता है। टीवी इसलिए खरीदा गया था क्योंकि उनकी छोटी बेटी न्यूज एंकर थी और सब लोग उसे टीवी पर देखना चाहते थे। उन दिनों घर में टीवी होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो आसपास के सभी पड़ोसी भी बाहर खड़े होकर टीवी देख रहे होते हैं। अब सब लोग उसको टीवी पर न्यूज एंकरिंग करते देख रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी वक्त दिखाया जाता है कि घर के छोटे बच्चे एक बॉक्स को गार्डन में दफना रहे हैं, वही बॉक्स जो मनोहर को मिला था। फिर घर के सबसे छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो दिमागी रूप से बीमार था। उसका नाम अशोक था। आमतौर पर उसे रूम में बंद रखते थे क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आज उसे भी बाहर लाया गया ताकि वो भी अपनी बहन को टीवी पर देख सके। उसकी माँ पड़ोसियों को घर के अंदर आने के लिए बोलती है ताकि सब मिलकर उनकी बेटी को टीवी पर देख सकें। जैसे ही पड़ोसी लोग अंदर आते हैं, अशोक अचानक गुस्से में आ जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है। शायद उसे ये पसंद नहीं आया कि अनजान लोग घर में आए हैं। उसके इस बर्ताव की वजह से दोनों भाई उसे वापस रूम में बंद कर देते हैं। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि घर के बाहर भीड़ जमा हो गई है और पुलिस भी पहुंच चुकी है। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, वो अशोक को खून से भरा हुआ और हाथ में हथौड़ा लिए खड़ा देखते हैं। पुलिस के आते ही अशोक हथौड़े से टीवी तोड़ने लगता है। पुलिस को अंदर का खौफनाक सीन दिखता है, हर जगह लाशें। उनका सीधा शक अशोक पर जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले एक लड़का वहां आया था जिसने हंगामा किया था क्योंकि फैमिली की छोटी बेटी की शादी तय हो गई थी और उसकी शादी रामचरण नाम के आदमी से होने वाली थी। जो लड़का हंगामा कर रहा था वो उस लड़की को पसंद करता था और उसने धमकी दी थी कि वो सबको मार डालेगा, पर बाद में उसने खुदकुशी कर ली। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां मनोहर और शिवा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे और क्या हो सकता है। उन्हें रामचरण के बारे में पता चलता है, वही आदमी जिससे लड़की की शादी होने वाली थी और वही जिसने अशोक का केस कोर्ट में लड़ा था क्योंकि वो एक वकील था। ये भी सामने आता है कि पुलिस ऑफिसर जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी उसी घर में जाकर खुद की जान ले लेता है। दोनों सोचते हैं कि इस केस से जुड़े लगभग सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ एक ही इंसान जिंदा होगा, रामचरण। वो उससे मिलने जाते हैं ताकि पता चल सके कि अशोक ने इतने लोगों को क्यों मारा। रामचरण बताता है कि अशोक तो किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उस दिन कोई और वहां आया, सबको मार दिया और हथौड़ा वहां छोड़ गया। अशोक की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी तो वो अपने परिवार की लाशों को पकड़कर रोने लगा और उसके कपड़ों पर खून लग गया। फिर उसने टीवी तोड़ दिया क्योंकि उसे लगा टीवी की वजह से ही सबकी मौत हुई है। अशोक जिंदा था लेकिन एक ऐसी सजा काट रहा था जो उसने की ही नहीं थी। वो जेल में नहीं बल्कि एक मेंटल असाइलम में बंद था। शायद इसी वजह से वो सीरियल में कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि सीरियल में वही लोग दिखते थे जो मर चुके थे। मनोहर प्रिया को कॉल करता है पूछने के लिए कि आज के एपिसोड में क्या हुआ ताकि वो आने वाले खतरे को भांप सके। प्रिया बताती है कि एपिसोड में एक आदमी घर में घुसता है हाथ में हथौड़ा लिए और पूरी फैमिली को मार डालता है, लेकिन आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। मनोहर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसके घर भी घुसेगा और उसके परिवार को भी वैसे ही मार देगा, इसलिए वो तुरंत घर की ओर भागता है। रात को मनोहर अचानक टीवी की आवाज से जाग जाता है। जब वो वहां जाता है तो वही सीरियल चल रही होती है जो आमतौर
आमतौर पर दोपहर 1 बजे आती है, पर आज रात में चल रही है। सीरियल में दिखाते हैं कि एक आदमी हर कमरे में जाकर हथौड़े से सबको मार रहा है। धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा दिखता है और मनोहर बिल्कुल शॉक हो जाता है। हथौड़े से सबको मारने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोहर खुद होता है। मनोहर तुरंत शिवा और डॉक्टर से मिलने जाता है और कहता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में है, इसलिए उन्हें उसे यहीं कमरे में बंद कर देना चाहिए और उसकी फैमिली को दूर किसी ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहां वो उन तक न पहुंच सके और उसे ये भी न पता चले कि वे कहां गए हैं। दोनों उसकी बात मान लेते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं और शिवा कमरे के बाहर बैठकर उसकी देखभाल करता है। डॉक्टर शिंदे फ्लाइट टिकट लेकर मनोहर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कमरे के अंदर मनोहर बेचैन होकर इधर उधर चल रहा होता है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर एक ऐसे ही हथौड़े पर पड़ती है जैसा उसने सीरियल में देखा था। फिर उसे याद आता है कि सीरियल की शुरुआत में जो आदमी घर में घुसा था उसके हाथ में एक अलग तरह का हथौड़ा था और यहाँ रखा हथौड़ा उससे बिल्कुल अलग है। इससे मनोहर को कुछ समझ आने लगता है। वो शिवा को चिल्लाकर बोलता है, दरवाजा खोल, लेकिन शिवा दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि मनोहर ने खुद ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। डॉक्टर शिंदे घर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात प्रिया से होती है। वो प्रिया को टिकट्स देते हैं और कहते हैं कि सबको अगले मॉर्निंग यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मनोहर ने ऐसा कहा था। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता तो वो डॉक्टर को अंदर आने बोलती है और पानी लाने जाती है। तभी अचानक टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और वही न्यूज एंकरिंग करने वाली लड़की स्क्रीन पर आ जाती है। वो कहती है कि 30 साल पहले एक लड़की जो न्यूज एंकरिंग करती थी उसे और उसके पूरे फैमिली को हथौड़े से मार दिया गया था और उस क्राइम के लिए उनके ही फैमिली का एक मेंबर जेल में है जो मेंटली इल है। फिर वो लड़की गुस्से में कहती है कि वो मर्डर्स उसके भाई ने नहीं किए, उन्हें तुमने किया। वो कहती है तुम्हारे भाई ने अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझी इसलिए उसने अपनी जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। टीवी सीरियल में दिखाई गई फैमिली को असल में डॉक्टर शिंदे ने ही मारा था। उसका छोटा